हाँ दोस्तों, नमस्कार। अब तक आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत इस टॉपिक में आपने लेटर्स कितने होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, आप इसको डेफिनेशन के साथ में पढ़ लिया है। आज हम उसी को लेकर के आगे चलते हैं ताकि हम अपने इंग्लिश ग्रामर की यात्रा पे आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने फिर से वही 26 लेटर है। अब उनको देखेंगे कि हम उसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं। हालांकि आगे जब हम वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड बनाएंगे, इनमें ये उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन हमने दिया है वो कुछ अलग होगा, डिफरेंस होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन का अलग अलग साउंड होगा। लेकिन आज बेसिकली क्या होता है हम सिर्फ वो देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला आपका यहाँ पर है ए। ए में क्या होता है? ए का उच्चारण अ भी होता है, आ भी होता है, ए भी होता है। अब कब होता है इसका कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में जब वर्ड क्रिएशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। और अब यह है कि बी। बी को हम ब पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमेशा हिंदी के हाफ लेटर देते हैं, आधे को देते हैं। वो पूरा तब माना जाएगा जब उसमें आप बी को कंबाइन करेंगे। कभी बी बी को आप ब साउंड मत दीजिए, माने बी का साउंड ब है। बी का साउंड ब नहीं है, बल्कि बी का साउंड आधा ब है। अभी एग्जाम्पल देखिए, ये के है ना, के को हम ऐसा नहीं बोल सकते, का नहीं है के, बल्कि के क्या है? के है ऐसा, आधा का है। जब इसमें हम ये ए जोड़ देते हैं तब ये पूरा अक्षर अपने आप में बन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं उस तरह से। सी में कभी क होगा, कभी च होगा, कभी स होगा। और डी के लिए द और ड होगा, ई के लिए ए और ई होगा, यफ ए के लिए यफ होगा, फ होगा। जी के लिए ग और ज दोनों होगा, कब होगा नेक्स्ट वीडियो में। और यस के लिए ह होता है, आई के लिए छोटी ई की मात्रा ई, बड़ी ई की मात्रा ई या फिर आई होता है। जे के लिए ज होता है, और के के लिए का आपने देख लिया है, यल ल है, यम म है। मतलब जैसा साउंड आप देख रहे हैं, जैसा आप ए बी सी डी पढ़ते समय जो साउंड आपको निकलता है वही साउंड यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आगे चल करके इसके कॉम्बिनेशन पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कहां कहां पर होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा है, आज टॉपिक है, टॉपिक ये है, जैसे मैंने आप बता दिए जहां पर के होगा आप वहां कब पढ़ लेंगे। लेकिन कभी कभी आपके वर्ड में के तो दिखाई देगा, के लिखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। तब क्या करते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड आपको क्लियर कर देगी ये क्या है। ये है दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपका है, हम पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स। ये साइलेंट लेटर्स होते क्या है? माने ऐसे लेटर, ऐसे अक्षर जो वर्ड में दिख तो रहे हैं, लिखे तो गए हैं, लेकिन उनको हम पढ़ते नहीं, उनको साउंड हम नहीं देते। ठीक है, अब ये होते हैं साइलेंट लेटर। टोटल कितने लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं? आपके यहां 26 लेटर है। उन 26 में से 21 अक्षर होते हैं जो साइलेंट हो सकते हैं या साइलेंट कभी कभी होते हैं। ठीक, और 5 ऐसे हैं जो साइलेंट नहीं होते। वो साइलेंट कौन कौन नहीं होते हैं देखेंगे। एफ है, क्यू है, यू है, आई है, आर है। ये मोस्टली साइलेंट नहीं होते। बाकी जितने अक्षर बचे आपके इन 5 के अलावा सबको कहीं ना कहीं साइलेंट होना देखा जाता है, पाया जाता है। अब रह गई बात आर की। ये जो आर है, जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, इंग्लिश का जो अलग अलग टोन है, अलग अलग देशों में अलग प्रकार से बोली जाती है। ब्रिटिशर जो बोलते हैं इस आर को कभी कभी साइलेंट कर देते हैं, होता नहीं है, मोस्टली नहीं होता है। तो आज आइए देखते हैं कौन सा अक्षर कब होगा साइलेंट। अब जैसे मैंने यहां लिख दिया नो, ये क्या है? नो है, के एन ओ डब्ल्यू। तो ये के को हम क्यों नहीं पढ़ें, कब नहीं पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ें? ऐसा मनमानी तो नहीं है, जब मन होगा पढ़ लेंगे, जब मन होगा छोड़ देंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। अगर वो नियम आपने समझ लिया तो आगे आने वाले समय में कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो उसको कोनो पढ़ेंगे। ये देखिए कोनो है, ये क्या है?
हाल्फ है, ठीक। तो ये हाल्फ नहीं, इसको हाफ कहते हैं, सही हाफ है। तो फिर यल को हम कब पढ़ें, कब ना। अब देखो हाफ मैंने बता दिया, एच ए एल एफ हाफ है, एल है, ठीक, नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट है। अगर मैं सी ओ एल डी बता दूं तो आप क्या कोड पढ़ेंगे? नहीं, इसे कोल्ड पढ़ेंगे। अब क्या, आखिर कौन सी ऐसी बात है, कौन सी परेशानी है, कौन सी सिचुएशन है कि हम यहाँ पर यल को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यही समझने के लिए आज हम चलेंगे सारे अक्षर का ए टू जेड, एक एक करके कौन अक्षर कहां पर साइलेंट होता है, कहां पर नहीं होता है, उसके नियम है। मनमानी कुछ भी नहीं है, गेस करके कुछ नहीं भी है, उसके नियम है। और एक एक करके अगर नियम आप देखते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं बी पर। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन है बी। बी को कब पढ़ेंगे, कब नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। मैंने एग्जांपल तो दे दिया इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एग्जांपल है। इतना देने की जरूरत नहीं थी, बस आपको देखने के लिए दिया है। एक लाइन का रूल्स अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो ये सारे एग्जांपल रट्टा नहीं मारना है कि हाँ यहां बी है साइलेंट, नहीं, बस ये आप देखिए। बी कब साइलेंट होगा? जब बी आफ्टर यम, माने यम के बाद कभी भी बी आएगा, ध्यान रखना। बी को आप कब नहीं बोलेंगे, बी को आप कब साइलेंट रखेंगे? जब ये किसी वर्ड में यम के बाद आएगा तो आप वहां बी को साइलेंट रखेंगे, बी को साउंड नहीं देंगे, बी को ध्वनि नहीं देंगे, ठीक। अब एग्जांपल देखिए, ये मैंने लिखा LIMB, ये लिम्ब नहीं है, लिम्ब पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये लिम है। अब बी का यहां का, एक मिनट रुकिए, बी यहां हम करेंगे साइलेंट, बी साइलेंट है, लिम। ये कॉम नहीं है जो कंघी करते हैं बाल में, कॉमिंग, कॉम नहीं, कॉम है, कॉम कॉम, ये बी साइलेंट। टॉम में बी साइलेंट, ये टॉम नहीं है, टॉम है। डम्ब नहीं है, गूंगा, डम्ब, डम्ब नहीं है, डम्ब, ठीक। और क्लाइम, ये क्लाइम है। अगला देखिए, लैम्ब नहीं है, लैम है, लैम, बी साइलेंट है आपका, ठीक है। और प्लम, प्लम है, प्लम, प्लम्ब नहीं है। अभी जनरली हम लोग देखते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में प्लम्बर आया हुआ है, वो प्लम्बर नहीं है, प्लमर है, प्लमर, क्या है, प्लमर। भी तो आपको बोलना नहीं है, फिर भी आपने बोल दिया, क्यों बोल दिया? क्योंकि अभी आपको ये नियम की जानकारी नहीं रही होगी, तो आपने बोल दिया कि अब नहीं बोलेंगे, प्लम्बर कभी नहीं बोलेंगे। अगर सामने वाला आपको प्लम्बर बोलता है, आप बताइए भाई प्लम्बर नहीं है, प्लमर है, प्लमर। और एक कॉम हो गया आपका, फिर आ गया बॉम्ब, बम ना, बल्कि हिंदी में सही बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने में गलत कर देते हैं, बॉम्ब बोलते हैं, बम नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। ये देखिए, वॉम, थम, अंगूठा, थंब नहीं है, नो, थम, थम, थम्स अप। और एप्लॉम, नम, कोई शरीर की अगर पार्ट, कोई चीज शून्य हो जाए, संज्ञा शून्य हो जाए, निर्जीव जैसी हो जाए, क्या बोलते, शून्य हो गया, नम हो गया। ठंडी उंडी में जाता, ठंडी जहां पड़ती है वहां पर हाथ पांव शून्य हो जाते हैं, तो नम हो जाते हैं, नम नहीं होते। ये है जैम नहीं है, जैम है, जैम, ठीक। तो आपने देख लिया बी के बारे में। किसके बारे में? बी। बी का उच्चारण आप तब नहीं करेंगे जब बी के जस्ट बाद में यम आया हुआ हो, वहां पर बी का साउंड आप नहीं देंगे। अच्छा, क्या और कहीं पर है? इसे बी के लिए यही है, और है, देखिए रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? अगर बी जो है टी के पहले आ जाए, कि कोई वर्ड है टी के पहले बी आया हुआ है, तब भी आप वहां पर बी को साउंड नहीं देंगे, बी को आप नहीं बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, ये है डेप्थ, डेप्थ नहीं है, DEBT, डेप्थ नहीं बोला आप, ये भी आपका साइलेंट है। ये डाउट है, डाउट नहीं है। ये डेटर, कर्जदार जो होते हैं, डेटर। और ये है शटल, भी नहीं है, ये है शटलनेस। तो ऐसा करके आप जहां पर भी टी के पहले या यम के पहले बी आएगा तो आप वहां बी को साउंड नहीं देंगे। आपने ये 2 नियम सीख लिया, ठीक। यहां पर दुनिया में जितने भी वर्ड होते हैं सब तो नहीं लिख सकते यहां पर ना, लेकिन इतना तो हम पक्का कर सकते हैं, हम बी को तब तक नहीं बोलेंगे, तब तक साउंड नहीं देंगे जब जब उसके बाद में यम आएगा या टी आएगा।
तो वहां पर बी को साउंड नहीं देंगे तो हमारा वर्ड जो है सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर सी क्या है? सी कब साइलेंट होता है? सी कब साइलेंट होता है? दिया गया है जब सी आपका यस के साथ कंबाइन होके आता है, अब आप सी को नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहां पर मसल्स, मसल्स, मसल क्या है? यस के बाद में सी है, आप सी को नहीं बोल रहे हैं। मस्कल नहीं बोलना, मसल है मसल। और सीजर्स, सीजर्स, यहां सी नहीं बोला जा रहा है, सीजर्स। और असेंट में, सॉरी, असेंट में, असेंट में यस रहेगा, सी नहीं बोलेंगे। और सीन है, सीन, यस सी ई एन ई, सी नहीं बोलेंगे। और फैसिनेशन, आकर्षण, फैसिनेशन में हम सी नहीं बोलेंगे। और ये सिनेरियो, सिनेरियो, एस सी ई, सिनेरियो, सी नहीं बोलेंगे। और यहां पर है एब्सेंस, एब्सेस, एब्सेस, साइंस, क्रेसेंट, सॉरी क्रेसेंट, ये है क्रेसेंट। और यहां सीन है। तो ऐसे कंडीशन में आप सी का उच्चारण नहीं करेंगे। ओके, तो आपने देख लिया सी का। अब जरा देखते हैं आगे और भी कुछ है क्या। नेक्स्ट, यहां पर सी का है, क्या बोलते हैं, अपवाद, एक्सेप्शन। वहां तो आपने देख लिया सी को नहीं बोलेंगे, यस के साथ लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे हमेशा जहां पर कि सी को भी बोलना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना। जितने भी मानव निर्मित नियम है, मैन मेड रूल्स हैं, याद रखना सब में अपवाद है। सिर्फ प्राकृतिक नियमों में अपवाद नहीं है। प्राकृतिक नियम कौन है? नेचुरल रूल्स कौन से हैं? सूरज पूरब में उगता है तो सूरज पूरब में ही उगेगा। आज हजारों साल पहले उग रहा है, आज भी वही है और 1000 साल बाद भी वही रहेगा। बराबर है? चंद्रमा भ्रमण करता है धरती का, ये प्राकृतिक नियम है, नेचुरल नियम भैया, ये नहीं बदलेगा। लेकिन जो नियम हम हमारे वैज्ञानिक बना देंगे, भाषाविद बना देंगे, उसका कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम रहती है, इसलिए हम उसको अवॉइड कर देते हैं। आइए देखते हैं, है स्क्लेरो, क्या है? एस्केलेरो, सी आप बोलेंगे ना, मस्कोवोडा, ठीक है। यह है एस्क्लेपेड, सी बोलेंगे। स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, सी बोलेंगे। और सेप्टिक, सेप्टिक या नहीं है, ठीक। तो ऐसे में आप ध्यान रखना, जहां पर आप नियम पढ़ेंगे थोड़ा अपवाद पर भी ध्यान दे जाइएगा, क्योंकि अगर अपवाद आपने नहीं देखा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे, आप बताएंगे इसमें और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो आपका छोटा तो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन याद रखना ये बड़ा वीडियो आपको पूरी की पूरी जानकारी देगा, जहां पर क्या आप कंफर्म कर लेंगे। आज के बाद से वर्ड के क्रिएशन में, बनाने में, बोलने में, लिखने में ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि साइलेंट लेटर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है। देखिए नेक्स्ट है, सी इज रिडक्टेंट बिफोर के। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है, एक मिनट रुकिए, रिडक्ट मीन्स इक्वल टू नथिंग, न के बराबर ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होती, हराता है, वैल्यू उसकी नहीं होती। कब कब नहीं होती सी की वैल्यू? आप देखिए यहां पे के पहले और क्यू के पहले, अगर के और क्यू के पहले आया है तो वहां पर क साउंड तो मिलेगा, लेकिन वो क साउंड जो है सी का नहीं होगा, बल्कि के का होगा या तो क्यू का होगा। जैसे माने रिडक्टेंट जहां कोई इंपॉर्टेंस ना, महत्व ना हो। देखिए एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में यहां पर सी आया हुआ है, लेकिन आप सी को कब पढ़ रहे हैं कि के को पढ़ रहे हैं भगवान जाने, एक्नॉलेजमेंट है। और एक्वायर, एक्वायर, सी यहां पर नहीं बोला जा रहा है, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। सी हमेशा रिडक्टेंट माना जाता है, यूजलेस माना जाता है। कहां? जब ये के या क्यू के पहले आएगा, ठीक। ये रूल नंबर 4 हो गया। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 5 में आप डी को कब कब नहीं पढ़ेंगे, डी को कब कब साइलेंट मानेंगे, कब कब ऐसी कंडीशंस होगी जहां पर आप डी को साउंड नहीं देना चाहेंगे। नंबर 1, कुछ
सेंटेंस देखिए यहां पर, अगर यह है हैंडकरचीफ, HAND। अब HAND में आप डी को साउंड नहीं देंगे, इसे आप हैंकी बोलेंगे या हैंकरचीफ बोलेंगे। ये वेडनेसडे नहीं है, ज्यादा करके लोग वेडनेसडे पढ़ते हैं लेकिन डी यहां पर साइलेंट है, ऐसे क्या बोलेंगे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। और ये है सैंडविच, लोग खाते हैं, आप भी खाते होंगे सैंडविच। जस्ट सोचिए आप कितनी बार कहां कहां पर ये गलत बोल चुके होंगे। आप सैंडविच किसी खिला रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं ना, लेकिन नहीं, सैंडविच नहीं बनाई जाती, वो तो बनेगी ही नहीं सैंडविच। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि होता नहीं है ऐसा कोई वर्ड दुनिया में, सैंडविच नाम का कोई वर्ड है ही नहीं है। यह सैंडविच, 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 डी हम नहीं बोलेंगे, सैंडविच। ओके, ये ग्रैंडसन, ही इज माय ग्रैंडसन, ग्रैंडसन नहीं है भैया, ये है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, डी आप नहीं बोलेंगे, ठीक। अच्छा, और क्या होता है, डी इज साइलेंट बिफोर जी। और यही ध्यान देना, अगर जी के पहले डी आ जाए तो वहां भी आप जी, डी को बोलेंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्लेज, अब यहां पर डी आया हुआ लेकिन डी किसके पहले है, जी के पहले है, इसलिए यहां पर प्लेज नहीं बोलेंगे, प्लेज बोलेंगे। ये देखिए, यह एज है, एज नहीं है, एज, ठीक। यह है डॉज, क्या है, डॉज है, डी यहां नहीं बोलेंगे। हेज है, डी नहीं बोलेंगे। लेजर है, डी नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से आपने देखा डी का ये प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, ये वीडियो लंबा ना हो, हम साइलेंट लेटर के वीडियो को और आगे तक ले जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान ये देना होगा आपको कि कहीं ये ज्यादा बड़ा न हो जाए, इसलिए बाकी का वीडियो में, बाकी का पार्ट साइलेंट लेटर को मैं नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं। पर ध्यान रखना, देखना मत भूलना। अगर आपने देखना भूल गए तो निश्चित रूप से आप अपना भी, अपने बच्चों का, अपनों का नुकसान पक्का करेंगे, क्योंकि आपके पास जो शब्द होंगे वो रॉन्ग आप प्रोनाउंसिएट करेंगे, वो आपके बच्चे सीखेंगे, छोटे भाई बहन सीखेंगे, वो भी वही गलतियां करेंगे और कहीं जाकर कहीं ना कहीं वो हंसी के पात्र न बन जाए। इसलिए दोस्तों, आप जरूर देखिए और देख करके अपने घर के छोटे बच्चों को, जो बच्चे छोटे हैं, फर्स्ट सेकंड जाते हैं, उनको इन शब्दों को बार बार गलतियां करते हैं बताने का प्रयास कीजिए। जब बचपनावस्था आप बताते रहेंगे, वो आगे चलकर ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। और याद रखना, ये जो साइलेंट लेटर है ना, जिसको हम प्रारंभ से, अपने चाइल्डहुड से, बचपनावस्था से बोलते चले आ रहे हैं, आज पढ़ने के बाद भी अगर ऑल ऑफ सडन बोलना होता है, अचानक बोलना होता है, हम वही बोलते हैं जो हमारे दिमाग में आज तक भरा हुआ है। इसलिए ये गलती हमारे बच्चे न करें, ये हमारी जवाबदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने बच्चों को इन गलती से बचाएं और ऐसे शब्दों का उनका अभ्यास कराएं, दिखाएं, अभ्यास कराएं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कड़ी को आगे लेकर।